Assalamu alaikum. I am Mirza, your physics instructor from tutorial.pk, and now we are going to start the exercise part of our first chapter जो कि हम क्लास नंबर 10th का है। इसमें हम एक्सरसाइज को कवर कर रहे होंगे 3 पार्ट्स में, यानी कि इसमें जो हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है जो हमारे पास पेपर में आता है सेक्शन ए बन के, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमारे पास सेक्शन बी में आते हैं, और इसके अलावा हम न्यूमेरिकल्स को भी देख रहे होंगे। जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो भी पार्ट्स में आ रहे होते हैं, वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज पार्ट से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, द मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, या फिर हमारे पास बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। अब आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास बॉडी बैक एंड फोर्थ मूव कर रही होती है। तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो सिंपल पेंडुलम ही है, क्योंकि बाकी हमारे पास कोई भी जो एग्जांपल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में लाई नहीं करी। तो आपने उस ऑप्शन को इंसर्कल कर देना है। तो आपने बोर्ड के पेपर में भी ऐसे ही करना है, जो आपके ऑप्शन होंगे ना ए बी सी डी, उनको इंसर्कल करना है, या आपके पास OMR शीट आएगी, आपने उसको शेड कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास एमसीक्यू जो 2 है वो ये है कि इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 3, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम मोशन विल। ठीक है जी। अब टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम का फार्मूला को बताना, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। यानी कि जो टाइम पीरियड है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे, या फिर हमारे पास जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। अब इधर बात कर रहा है वो इंक्रीज बाय फैक्टर 3 टाइम, यानी कि उसका मास इंक्रीज कर रहा है, मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो हमारे पास इसमें जो बी ऑप्शन है ना, हमें बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमेन्स द सेम। ठीक है जी। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या हमारे पास इनमें कौन सी डिवाइस है जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों किस्म की वेव को प्रोड्यूस कर रही होगी। हमारे पास स्ट्रिंग है, रिपल टैंक, हेलिकल स्प्रिंग यानी कि स्लिंकी स्प्रिंग जो हमने पढ़ा था अपने उसमें, और इसके अलावा है ट्यूनिंग फॉर्क। अब देखें ये हेलिकल स्प्रिंग है ना, इसके अंदर हमने देखा ट्रांसवर्स वेव भी जनरेट होती हैं, और इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल भी, क्योंकि अगर वो इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फंक्शन हम स्प्रिंग को यूज करेंगे तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल होगा। जबकि अगर हम उसको किसी रिजिड स्पोर्ट के साथ हैंग करके जर्क देंगे तो वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि अ हेलिकल स्प्रिंग। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, वेव ट्रांसफर। हमें पता है क्या, वेव ट्रांसफर एनर्जी। तो हमारे पास पहला ही इसका राइट ऑप्शन है, हमें बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, यानी कि हमारा जो फोर्थ है इसका पार्ट ए जो है वो है एनर्जी, वेव ट्रांसफर एनर्जी। अब है हमारे पास 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इनमें से कौन सा जो है ना एनर्जी को ट्रांसफर करने का प्रोसेस है। हमारे पास है कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन, या फिर हमारे पास ऑल ऑफ दीज। अब देखिए हमने देखा कंडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है, और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यानी कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सिमिलरली रेडिएशन में भी यही हो रहा होता है, हमारे पास लाइट या फिर हीट ट्रांसफर हो रही होती है। और वेव मोशन आपने देखा कि कैसे वेव कैरीज एनर्जी। तो इसमें ये तीनों कंडक्शन, रेडिएशन एंड वेव मोशन तीनों है। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है ना वो है ऑल ऑफ दीज, तो यानी कि हमारे पास 5 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। इस तरह आपने उसको सर्कल करना है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम, क्या, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ। हमारे पास जो वैक्यूम में चीज सेम रहती है वो है स्पीड। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है स्पीड, क्योंकि वैक्यूम में हमारे पास बाकी चीजें वेरी कर भी सकते हैं मगर स्पीड हमारे पास वेरी नहीं करेगी। सातवां है, अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज प्रोड्यूस 25 कंप्लीट वेव इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, ये एक किस्म का न्यूमेरिकल है जिसमें आपको देखें फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 30 हर्ट्ज, जबकि आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास वेवलेंथ। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द वेव पूछ रहा है। वेलोसिटी ऑफ द वेव का फार्मूला क्या था, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, यानी कि मुझे इस f को इस लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 30 को जब मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 3 5 15 और आगे 2 0 1500। तो हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन है डी, यानी कि 1500 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए इसमें हमारे पास जो वेवलेंथ थी ना वो सेंटीमीटर में थी, तो इस वजह से हम वेलोसिटी की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड ले रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वैसे वेलोसिटी के ऐसे यूनिट्स मीटर्स पर सेकंड होते हैं, मगर इस केस में हम वो सेंटीमीटर पर सेकंड ले रहे होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाने लगे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या फिर वेवलेंथ। अब इसमें स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ, इसमें हमारे पास कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो वो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, हमारे पास मीन से लेके एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड देकर डिपेंडेंट होती है जितनी फोर्स लगाते हैं। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी स्पीड पर डिपेंडेंट है,
और बाकी चीज़ें भी इस तरह डिपेंडेंट होती हैं। जो चीज़ इसमें सेम होती है वो एम्पलीट्यूड है, तो हमारा राइट ऑप्शन है सी, दैट इज एम्पलीट्यूड। और हमारा लास्ट एमसीक्यू है द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लेमडा ऑफ अ वेव इज। आपको याद है ना कि हमने वी एफ और लेमडा का रिलेशन बकायदा हमने इसको प्रूव किया था जब हमने अपनी कंसेप्चुअल वीडियो को पढ़ रहे थे, जो कि हमारे पास निकला था v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है v इज इक्वल टू एफ लेमडा? वो b है, एफ लेमडा इज इक्वल टू v, यानी कि हमारे पास b इज द राइट ऑप्शन। तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं इस चैप्टर के। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक, जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर होगा। थैंक यू।